अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस के हवाले से। स्ट्रेस ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। नफ्सियाती बीमारियों में टॉप नंबर पे जो बीमारी आती है वो स्ट्रेस है। हर इंसान ज़हनी दबाव का शिकार है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, मोटा है पतला है, खूबसूरत है या बदसूरत है, हर इंसान ज़हनी दबाव का शिकार है। हत्ता के छोटे बच्चे भी इस बीमारी से बच नहीं पाए। तो हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस दरअसल है क्या और इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, और स्ट्रेस क्या वाकई एक बीमारी है या सिर्फ हमारा वहम है। परेशानियां और मसाइल हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है जिसकी ज़िंदगी में मसाइल या परेशानियां नहीं होती। लेकिन उन परेशानियों और मसाइल को अपने ऊपर हावी कर लेना ये हमारे अपने इख्तियार में होता है, या उनसे जान छुड़ा लेना भी हमारे अपने इख्तियार में होता है, और हमारे अपने जहन की बात होती है कि हम कितना उनको अपने जहन के ऊपर हावी करते हैं। आज एक अहम और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी ट्रिक अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आप अपने मसाइल से बहुत जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। और वो ट्रिक ये है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हैं या प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें आप प्रॉब्लम्स कहते हैं, आप उनका नाम चेंज कर दें। आप उनको प्रॉब्लम्स ना कहें, बल्कि आप उन्हें चैलेंजेस कहिए। चैलेंजेस, जब इंसान प्रॉब्लम्स को फेस करता है तो वो नुकसान उठाता है, लेकिन जब वो चैलेंजेस को फेस करता है तो उसकी ग्रोथ होती है। जब तक इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं आएंगे वो ग्रोथ नहीं कर सकेगा, उसकी सलाहियतें दब जाएंगी। अगर हर चीज़ इंसान को बैठे बिठाए मिल जाए और इंसान को किसी किस्म की कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े तो उसकी सलाहियतें तो ख़त्म हो जाएंगी और वो तो बिल्कुल डल और सुस्त पड़ जाएगा। ये चैलेंजेस ही हैं जिनसे जो हमारी शख्सियत को चार चांद लगा देती हैं। जिनको आप प्रॉब्लम्स और मसाइल कहते हैं, वो दरअसल प्रॉब्लम्स और मसाइल नहीं हैं, बल्कि वो चैलेंजेस हैं। उनको चैलेंजेस समझकर फेस करें और उनको हल करने की कोशिश करें। मसलन अगर किसी को फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो, अगर उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम होगी ही नहीं, पैसों की कमी होगी ही नहीं, तो वो क्यों स्ट्रगल करेगा। वो तो किसी किस्म की कोई स्ट्रगल नहीं करेगा। जबकि जिस इंसान के पास पैसे नहीं हैं वो स्ट्रगल करेगा, वो बाहर निकलेगा, वो हर तरह का काम करने की कोशिश करेगा, और जो काम वो करेगा वही काम उसका हुनर बन जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा चैलेंज आ जाता है जो हमारे अंदर की बर्दाश्त से ज़्यादा होता है, तो उसके नतीजे में जो ज़हनी दबाव होता है दरअसल वो स्ट्रेस होता है। तो अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस आ भी जाए तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस तो ज़िंदगी का हिस्सा है। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। कि ज़िंदगी में स्ट्रेस, इस तरह के चैलेंजेस आते रहते हैं, इसलिए उनसे परेशान नहीं होना चाहिए और ख़ुद को पुरसुकून रखना चाहिए। अब स्ट्रेस के लिए भी इंसानों की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होती है और वो छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं, मतलब उनको अपने जहन पे सवार नहीं करते, और ना ही ऐसी बातों के नतीजे में वो जहनी दबाव में आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्द इस बीमारी का शिकार भी हो जाते हैं। स्ट्रेस जो है एक ख़ास लिमिट जब क्रॉस कर देती है, ख़ास लिमिट के बाद जो है ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। मतलब इंसान जब तक उसकी हरकतें नॉर्मल रहती हैं, नॉर्मल रिएक्ट करता है, तो वो बीमारी नहीं है, बल्कि वो सेंसिटिविटी है जो हमारे जहन का वहम भी हो सकता है और हम उसके ऊपर ख़ुद भी काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर वो ख़ास लिमिट क्रॉस कर देती है, इंसान अब नॉर्मल हरकतें करने लग पड़ता है, तो फिर ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अब आखिर में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो स्ट्रेस है उसके लिए इलाज क्या हमें करना चाहिए। जो नॉर्मल लोग होते हैं या नॉर्मल उसमें रहते हैं, वो जो है उसके लिए तो इलाज बहुत आसान है, वो हम खुद भी कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या आता है? 8 से 10 घंटे की नींद, अच्छा खाना, पानी ज़्यादा पिएं, वॉक डेली करें। ये जो चंद चीज़ें हैं ये हेल्दी लाइफस्टाइल में आती हैं। तो कुछ मतलब ज़हनी दबाव ज़्यादातर आजकल नौजवान लड़कियों और लड़कों को ही होता है, और लड़कियां और लड़के आजकल ज़्यादातर रातों को नहीं सोते।
लड़के ज़्यादातर गेमें खेलते रहते हैं और लड़कियां भी ऐसे ही कुछ ना कुछ करती रहती हैं। और जो ना रात की नींद होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। जहाँ तक खाने की बात है तो वो भी आप देख लें कि नौजवानों को खाना किस तरह का है। जंक फूड ज़्यादा यूज़ करते हैं, बर्गर, शौरमा और इस तरह की चीज़ें। तो हेल्दी खाना खाएं, इससे आपकी सेहत पे और ज़हनी सेहत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक को तो लोग भूल ही गए हैं कि मॉर्निंग वॉक भी कोई चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि सारी रात जागने के बाद लड़कियां लड़के सुबह उठते ही नहीं हैं जो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकें। जो दूसरा इलाज है वो ये है कि खुद को समझाना। जब आप किसी चीज़ के बारे में स्ट्रेस में आ रहे हों, आप ज़हनी दबाव में आ रहे हों, तो खुद को खुद समझाइए कि ये बात तो इतनी बड़ी है ही नहीं कि जितना मैं बड़ा इसको समझ रही हूँ, और वैसे भी ये प्रॉब्लम तो है नहीं, ये तो चैलेंज है और मुझे चैलेंज को फेस करना है और इस चैलेंज को मैंने जीतना भी है। जो तीसरी बात है, आपका जो ज़हनी दबाव और स्ट्रेस का जो तीसरा इलाज है वो है इबादत। इबादत में आपको बहुत सुकून महसूस होगा। वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, और अगर आप ज़हनी दबाव में हैं तो आप अल्लाह से रुजू करें और अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें। नमाज में सजदे में जाकर अल्लाह से जो है ना आप मांगें, तो आपको बहुत सुकून महसूस होगा। लेकिन इस चीज़ का फ़ायदा तभी होगा जब आप ये काम आप इबादत पर मुकम्मल अकायद रखते हों और आपका अकीदा हो कि इस चीज़ से मुझे सुकून मिलेगा। आपका ज़हन और दिल इस बात को मानता हो, तब ही आपको इस चीज़ में सुकून हासिल होगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।